हमेशा इस तरह से सेलिब्रेट करते हुए आए हैं कि शिव और पार्वती जी का लगन हुआ था। आप किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उनके अलग अलग मायने भी हैं। अलग अलग मायने यही हैं कि आज ही के दिन प्रभु ने हलाहल विष का ग्रहण किया था, और दूसरा ये है कि भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह, और तीसरा जो अभी शो के माध्यम से मुझे पता लगा है कि देवी गंगा भी इसी दिन अवतरित हुई थी धरती पर। तो आप कुछ भी देखिए, तो पाप का नाश करने के लिए देवी गंगा अवतरित हुई, और विष जो है मतलब नेगेटिविटी को ग्रहण भोलेनाथ ने किया, जिसे माता ने अपने हाथ से उनके नीलकंठ में रोका, तब वो नीलकंठ बने। और शिव भोलेनाथ के और माता पार्वती का विवाह तो अपने आप में सबसे बड़ा पर्व है हमारे जीवन का, एक हिंदू धर्म में। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें, अभिषेक करें, और जो भी नेगेटिविटीज़, जो भी आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ गलत काम जीवन में कर दिया है, भोलेनाथ से उसकी क्षमा मांगें, और बस उन्हें ये कहें कि मेरा जीवन आप ही के चरणों में समर्पित है, कृपा करके मार्ग दिखाएं। वो अवश्य मार्ग दिखाएंगे, और आपको और आपके परिवार की सभी को बहुत अच्छी सेहत मिले, और आप सुखी और खुश रहें। अब इसमें आप खुद बताओ मैं क्या ऐड कर सकती अरे हूँ। वाह। ये तो गूगल के पास भी इतना लंबा आंसर नहीं होएगा। पर आपके लिए कितना स्पेशल होता है महाशिवरात्रि? आप पहले से ही ये पर्व जी। मनाती हुई आई हैं या व्रत करती हुई आई हैं? जी, मेरे घर पे बचपन से शिवरात्रि का व्रत सब रखते हैं, और सब सुबह जल अभिषेक जैसे कि रुद्र अभिषेक करते हैं, उसके बाद व्रत रखते हैं, और ये तो बहुत सालों से चलता आ रहा है। जी, कहा जाता है कि स्पेशली गर्ल्स ये पूजा करती है और कामना करती है कि उन्हें शिव की तरह ही उन्हें वर मिले। आपने भी इसी मकसद से कभी व्रत किया था? मैंने 16 सोमवार रखे थे, जेन्युइनली इन लाइफ, कि अच्छा, एक्चुअली वो शिव जो पार्वती के सोलमेट हैं, जो पार्वती ने इतने तप करने के बाद, तभी ये दिन इतना स्पेशल है कि इतने तप के बाद, इतनी प्रतीक्षा के बाद फाइनली वो लोग एक हुए, तभी ये स्पेशल है। और शिव एक आइडियल हस्बैंड मटेरियल हैं, और पार्वती को लगा इज़ वर्थ इट, तो उन्होंने इतना सब किया उनके लिए। तो एवरी गर्ल वांट्स, एवरीबडी वांट्स लव इन लाइफ। मुझे लगता है हम जो भी करते हैं, कभी अपने माँ बाप को प्राउड कराने के लिए, कभी अपने पार्टनर को प्राउड कराने के लिए, अल्टीमेटली एवरी डे एवरीथिंग कम्स डाउन टू लव। सो आई एम ऑल्सो दैट गर्ल who wanted just love in life, and yeah, 16 सोमवार रखे थे।
स्पेशली मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी, व्हाट इज़ द बिगेस्ट चेंज यू हैव ब्रॉट इन योरसेल्फ जब से ये कैरेक्टर में आए हो? क्या एक चेंजेस आपने महसूस किया? पहले भी था और अब भी है, पर अब बहुत ज़्यादा हो गया। मेरे मुंह से बहुत ज़्यादा ये सेंटेंस निकलता है। कभी भी आप लोगों से मिलते हैं, आप कहते हैं अच्छा आगे कैसे, आगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आजकल ये शब्द निकलते हैं, मैं आगे का भोलेनाथ देखे वो कर लेंगे अपने आप। हम तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि अब एक एक्सेप्टेंस आ गई है जब पता ही है सब भोलेनाथ ने करना है, और मैं अब फ्यूचर की चिंता नहीं करता हूँ। जैसे है जो भी दिया जाएगा उनके प्रति अच्छा ही रहेगा, और बस सरेंडर टू हिम and whatever comes my way will be my way. Same. A lot of acceptance, a lot of patience. I have not been a very patient person. मतलब मुझे हमेशा मैं थोड़ी फिजिटी रहती थी, थोड़ा सा मतलब मुझे एंग्जाइटी इशू था. So I think ये मुझे कैरेक्टर ने दिया है कि मैं I feel very calm, very patient. यहाँ तो थक जाते हैं बहुत ज़्यादा, पता नहीं, but I feel very calm, non-reactive, और I feel very centered. I think this is what the character has given me, and it's a huge blessing. तांडव काफ़ी करते हुए नजर आए हैं, तो अब इट्स लाइक प्रो टू यू गाइस फॉर डूइंग अ तांडव। मुझे तो तांडव बहुत एक्साइटिंग लगता है क्योंकि कुछ चेंज होता है, एंड आई लव डांसिंग, एंड ही इज़ अ ब्रिलियंट तांडव डांसर, सो आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम, एंड आई एम लाइक ऐसे कैसे कर सकता है कोई इतनी बड़ी बॉडी के साथ. सो आई गेट वेरी इम्प्रेस्ड. आई लव तांडव डेज बिकॉज इट्स डिफरेंट फ्रॉम द शूट डेज, एंड इट्स फन टू वॉच and fun to do obviously. तांडव एक डांस फॉर्म तो है ही, पर अगर आप देखें तो अलग अलग मूड्स में भोलेनाथ और माता ने तांडव किया है. जैसे लास्य तांडव है, रुद्र तांडव है, क्रिएशन का जो हुआ था वो एक अलग तांडव था, जिससे जब वो उन्होंने नृत्य किया. तो तांडव जब भी हमारे सीक्वेंस में आता है तो परफॉर्मेंस एज अ डांसर, आई एम नॉट अ डांसर, पर हाँ He's a dancer. नहीं, आई एम नॉट अ डांसर. He's a dancer. बचपन में इसने बचपन में मैंने ज़रूर ओडिसी डांस किया. आई वॉज 12 ईयर्स, उड़ीसी 12 साल का था मैं. उसके बाद कभी कुछ नहीं किया. तो वो बस मुझे ऐसा लगता है वो कहीं ना कहीं वो मैंने जो सीखा वो यहाँ आज काम आना था. और मैं कभी मैं इतना थैंकफुल नहीं था कि मैंने वो डांस उस समय सीखा, पर आज जब मैं करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु हर चीज़ आगे की सोच कर रखते हैं. तो कहीं ना कहीं चलो परफॉर्मेंस जो भी लुक्स जो भी आ रहे हैं, तांडव ने कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा
छाप छोड़ी है एज शिव फ्रॉम मी फॉर मी। तो वो देख लीजिए, वही मैं कह रहा हूँ कि तो तांडव जब भी आता है तो उसमें मूड सबसे पहले बहुत ज़रूरी रखना पड़ता है कि किस प्रकार से कौन सी स्थिति में भोलेनाथ तांडव कर रहे हैं, क्योंकि डांस आपने स्टेप्स कर दिया है पर आपका मूड नहीं है तो इट वोंट पोर्ट्रे। तो ऐसा ही है, बहुत एक्साइटेड रहते हैं और बस थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। आज भी आप आए हैं तो आज हम सुबह 8 बजे पैकअप करके घर गए हैं। लास्ट ये जानना चाहूँगी, सोशल मीडिया पे शिव शक्ति के शिव बच्चन जो होते हैं नाच में वो काफ़ी ही पॉपुलर है, जी लोग काफ़ी ही मानते हैं और आजकल की जनरेशन में भक्ति की और काफ़ी बढ़ गई है। जी जी। हाउ यू सी ऑल दिस स्टफ टुगेदर? अच्छी चीज़ है कि इस माध्यम से अगर हम लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, छोटे बच्चे सुनते हैं, इतने रील्स रीशेयर होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बट जो मेन मोटिव है कि हमें आज की पीढ़ी को कुछ सिखाना है, भोलेनाथ के जो वचन हैं जो लिखे जाते हैं बहुत सुंदर लिखे जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं अगर 1% भी उसमें से कोई बच्चा, कोई भी मानव मनुष्य अगर उसे एक्सेप्ट करता है अपने जीवन में, कोई चेंजेस लाता है, तो हम सक्सेसफुल हैं उसके पीछे। और अगर वो मेरे मुख से निकल रहा है कि मैंने वो ज्ञान दिया तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। दैट्स ऑल। आपके साथ कोई फैन एनकाउंटर हुआ है, कोई फैन आके सच्ची में आपका पैर पड़ गया? ये तो सेट पे लोग आते रहते हैं और टचवुड ऐसा होता रहता है। और टच वुड दे टच फीट। नहीं, टचवुड देयर आर सो मेनी पीपल हु लव। इनिशियली आई यूज्ड टू बी वेरी अनकंफर्टेबल, मुझे लगता था ये क्या हो रहा है, बट देन ही टॉट मी दैट वो तुम्हारे पैर नहीं छू रहे हैं, वो इस गेटअप में अपने भगवान को देख रहे हैं। यू आर अ सोर्स थ्रू विच दे सी गॉड, एंड वो उसको प्रणाम कर रहे हैं। सो फिर मैं कंफर्टेबल हो गई, मैं कहा ओके। लास्ट में शिवरात्रि के लिए एक मैसेज हो जाए ऑडियंस के लिए। स्वस्थ स्वस्थ रहे, रहें, खुश रहें, भोलेनाथ के शरण में रहे। हर हर महादेव।